أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدنا علما. رب زدنا علما. رب زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह हम आज नबर का थर्ड पार्ट करेंगे। उम्मीद है सबने अच्छे से 2 पार्ट इसको देख लिए होंगे, क्योंकि नब्र का जैसा कि हमने जाना था, नब्र के 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स में हमने 2 टर्म्स को देख लिया है, उसको जान लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो जैसा कि हमने पिछले 2 टर्म्स में बात करी है, हमने देखा था कि साबित वसलन वक्फन, यानी हमने एक देखा था जहाँ पे जॉइनिंग भी हो और स्टॉपिंग भी हो, जहाँ पे हम मिला भी रहे हैं और वहाँ पे रुक भी रहे हैं, यानी कि हम वहाँ पे वक्फ भी कर रहे हैं और रुकते भी हैं। दोनों सूरत में हम नब्र करते हैं। और एक टर्म्स हमने जो जानी थी वो हमने जानी थी जहाँ पे हम रुकते हैं, ओनली रुकेंगे, वक्फ करेंगे तो ही हम वहाँ पे नब्र देते हैं। लेकिन आज जो हम जानेंगे, आज हमारा है जहाँ पर हम मिलाते हैं, सिर्फ मिलाने की कैफियत में ही वो नब्र होगा, ना ही तो वो रुकने पर होगा। ठीक है। और सिर्फ हम वहां पर अगर रुकेंगे, मिलाएंगे, मिलाने की कैफियत में हमारा नब्र होगा, अगर आप वहां रुकेंगी तो नब्र नहीं होगा। जैसे कि लास्ट टर्म, सेकंड टर्म्स में हमने देखा था, वहां पे क्या था, रुकने की कैफियत में नब्र था। आज उसका अपोजिट है। आज के उसमें हमारा क्या है, वसलन में है, जब हम मिलाएंगे तो ही नब्र होगा। तो जानते हैं इसको हम। तो पहला जो है इसका बात करें, ये आज जो हमारा है साबित वक्फन वसात वसाकित वसलन। साबित वसलन वसाकित वक्फन, यानी आज जो हम बात कर रहे हैं, इट रिमेन्स व्हेन कंटिन्यूइंग बट नॉट व्हेन स्टॉपिंग। रुकने की कैफियत में नब्र नहीं होगा, सिर्फ कंटिन्यू में होगा। जब आप वसलन करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है, तो ही नब्र करेंगे। और पहला पॉइंट अगर हम इसका देखें, जैसा कि इसमें दिखाया है, हमारा कुरान पाक में ये 3 जगह हमारा होता है। तो इसका जो पॉइंट्स है, जब आप जहां पर भी 2 अलिफ आते हैं इकट्ठे और उन अलिफ पर कोई भी हरकत नहीं होती है, वो खाली दिखते हैं, तो वहां पर हम नब्र देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, सूरह नमल की आयत है, सूरह आराफ की है और सूरह यूसुफ की है। तो हम इनको जानेंगे कैसे 2 अलिफ का आना नब्र होता है। ये 2 अलिफ का मतलब, यानी जहां पर 2 पर्सन की बात हो रही होती है, जहां पे 2 लोगों की बात हो रही होती है, वहां पर हम नब्र करते हैं। किस पर नब्र करते हैं? अलिफ पर करते हैं। 2 अलिफ एक साथ जब हम देखेंगे, देखिए कैसे, जैसे मिसाल यहाँ पे कुरान पाक में 3 जगह हम ये देखते हैं इस नब्र को, जहां हमें करने की जरूरत आती है। अब यहाँ पे देखिए, पहला सूर्य नमल की आयत है, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन वक़ालल हम्दु। तो यहाँ पे देखिए 2 अलिफ की बात, पहले हम यहाँ जाने 2 अलिफ कहाँ है, जहाँ पे कोई हरकत नहीं लगा। यहाँ से आप देखें, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है 2 अलिफ। अब हमारा वक़ालल, ये देखिए यहाँ पे 2 अलिफ की बात आई है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा खोलकर आपको बताती हूँ। जैसे वक़ालल हम्दु, और कहा उन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा, है ना, उन दोनों ने कहा अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र, वो 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 पर्सन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह है यहाँ पे। तो वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, और कहा उन दोनों ने। तो वक़ाल, जैसे कि ये यहाँ पे तस्निया का सीगा है, ये तस्निया यानी कि ड्यूल पर्सन की बात हो रही है, 2 लोगों की। तो कुरान में ये 2 लोगों का बात आई है, वक़ाल। अब अगर हम इसे खोलकर जाने, यहाँ पे 2 आपको अलिफ में दिखाना चाहती हूँ। जैसे 2 अलिफ कैसे है यहाँ पे, ये 2 अलिफ, एक तो हमारा जो अलिफ है यहाँ पे देखिए, एक अलिफ हमारा ये आ गया है आपका, और एक अलिफ हमारा लाम अलिफ के अंदर है, ये देखिए।
लाम हमारा ये होता है ना। अब ये इसके अंदर ये जो आ रहा है ये अलिफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो अलिफ हमारे आ रहे हैं, तो एक अलिफ आपका हो जाता है ये, एक सेकेंड, एक अलिफ आपका ये वाला है और एक अलिफ आपका ये वाला है। तो यहाँ पे इस वाले अलिफ पर भी कोई हरकत नहीं है और इस वाले अलिफ पर भी कोई हरकत नहीं है। तो ये यहाँ पे पढ़ते हैं वक़ालल हम्द, वक़ालल हम्दुलिल्लाह है ये पूरा। तो ये जो दो अलिफ आ जाते हैं, इन दो अलिफ में से हमने किस पे नब्र करना होता है, ये जो ये वाला अलिफ है, क्योंकि हम इसको छोड़ रहे होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, वक़ालल, हम सिंपल ये वाला जो लाम है इसको इसमें मिला रहे होते हैं, वक़ालल हम्दु, वक़ालल हम्दु। तो जब बात, अब मैं अब आपको डिटेल से अगर समझाऊं, देखिए कौला, ये जो कौला है सिंगल में कैसे आएगा, ये है कौला, इसको कहते हैं उसने कहा। यानी यहाँ पे उसने कहा सिंगल पर्सन की बात है, उसने कहा। अब अगर आप इसको ड्यूल करना चाहेंगी, दो, ये ग्रामर का रूल है, अगर आप इसको दो लाम अलिफ में बनाएंगी, ये हो गया आपका कौला, तो यानी उन दोनों ने कहा, ठीक है, उन दोनों ने कहा। और अगर आप इसको ये बना देगी लाम व पेशलू वक़ालू, तो ये हो गया उन सब ने कहा। तो काला, कौला, कौलू, उसने कहा, उन दोनों ने कहा, उन सब ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ग्रामर के रूल में देखें, यहाँ पे बात आई है कौला, यानी यहाँ दो पर्सन की बात आ रही है, इस तरीके से। ऐसा नहीं आया ना काला, अगर यहाँ पे काला है, नहीं है, उसने कहा अल्लाह का शुक्र, वकाल अल्हम्दुलिल्लाह, एक इंसान ने अल्लाह का शुक्र अदा करा। लेकिन जैसे ग्रामर के रूल्स में जो कुरान यहाँ पे बता रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे दो पर्सन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौला आया है, जिसकी वजह से यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है, दो लोगों ने कहा। तो हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम मिस्टेक ये करते हैं, हम वहां पर सिंगल पर्सन बनाकर पढ़ रहे होते हैं, ये गलती कर जाते हैं। हम यहाँ पे ये वाला अलिफ को नहीं बोलते, हम सिंपल कॉलल, अगर आप बात करें ओनली ये वाली सिंगल पर्सन उसने कहा, तो हम असल में ये कर रहे होते हैं वकाल अलहम्दु, वकाल अलहम्दु, तो हम तो एक की बात कर रहे हैं। तो बताएं बिग मिस्टेक है ना, है ना बिग मिस्टेक। क्योंकि हमने ये वाला, जब कुरान दो पर्सन की बात कर रहा है तो हम एक की कैसे करें, हम कैसे कहें उसने कहा, हमें भी तो वही बोलना है ना जैसा कुरान में बताया गया है। तो हमने इस अलिफ को भी जाहिर करना है, और इस अलिफ पर जैसा कि कोई हरकत नहीं है, हमने बात क्या करी, दो अलिफ जहां पर हो और उसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो, तो एक अलिफ तो ये वाला है आपका और एक अलिफ अलहम्दु के साथ वाला है, ये दो अलिफ आ गए हैं। तो दोनों अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, तो दोनों अलिफ को जब हम यहाँ पे मिला रहे हैं, तो हमने जो इस वाले लाम का जो अलिफ है इसको हमने नब्र देना है। देखिए जब इसको पढ़ते हैं गलत में तो वक़ालल हम्दु, वक़ालल लल, ऐसे, तो ये हो रहा है उसने कहा अल्लाह का शुक्र, उसने अल्लाह की तारीफ की। तो ये तो एक पर्सन की बात हो गई, हमने दो ही करना है, वरना ये मेजर मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है, लहने चली है। तो इसको हम नबरे के साथ आवाज को उठाएंगे, ये वाला अलिफ जो है वक़ालल हम्दु, वक़ालल लल, ये जो ये वाला अलिफ है, एक तो होता है वक़ालल लल लल, तो यहाँ पे आपने सिंगल बना दिया वक़ालल लल, नो, लल को, ये इस वाले अलिफ को आप नब्र दें, थोड़ा इसको अप करें, यानी यहाँ पे अलिफ है तो अलिफ को जाहिर करना है। अब ये वाला अलिफ जाहिर करूंगी तो वो हो गया उन दोनों ने कहा, उन दोनों ने अल्लाह की तारीफ की, तो दोनों की बात कुरान कह रहा है, तो हमने भी इस अलिफ को जाहिर करना है। अगर एक करूंगी तो आपका मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक है, लहने जली है, ठीक है। वक़ालल हम्दु, वक़ालल लल, अलिफ को नब्र दे, थोड़ा सा आवाज अप करे, ठीक है। तो ये है हमारा सूरह नमल में आता है
समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको। फिर इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड मिसाल की तरफ। सूरत अल आराफ में आता है फलम्मा ज़ाक़स शजरता, ज़ाक़स शजरता। अब यहाँ पे देखिए हमारा दो अलिफ आ रहा है, ये देखिए। फिर अब इसका मानी क्या हुआ, ये देखिए ज़ाक़श-शजरता। असल में इसको ऐसे पढ़ा जाता है नब्र देते हुए। यहाँ पे जो काफ के साथ अलिफ आ रहा है, इसको हमने नब्र देना है, क्योंकि काफ के ऊपर हरकत है लेकिन इस अलिफ पे नहीं है और इसके अगले अलिफ पर नहीं है, तो दोनों अलिफ आ गए ना। हमारा कायदा क्या है, जहाँ पे दो अलिफ आए उन दोनों अलिफ पर कोई भी हरकत ना हो। अब देखें यहाँ पर क्या है हमारा, अगर हम इसे सिंगल पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे? अब जाका, जाका यानी चखा, जाका, ये है जाका सिंगल। अगर हम इसको पढ़े जाका, उसने चखा, ठीक है क्या, उसने चखा फल। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें हुर्फ शमसी का है, जहाँ पे तशदीद का लेटर आता है लाम के बाद, वो हमने जाना हुआ है, तो वहां पे हुर्फ शमसी होता है, तो हम क्या करते हैं, लाम को नहीं पढ़ते ये वाला। अशजरता, अशजरता। अगर सिंगल पढ़ेंगे तो ऐसे होगा ना, अगर हम इसको वक्फन की सूरत में भी पढ़ें जाका अशजरता, लेकिन अगर हम इसे मिला रहे हैं तो लाम तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि हुर्फ शमसी है, तो इसको हम मिला रहे हैं जाका। तो अब हम गलत कैसे पढ़ते हैं, हम वही जैसे कि हमने ऊपर जाना क़ालल हम्दु लल लल करते हैं, वहां पे हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने उस अलिफ को नब्र देके उसकी आवाज को अप करते हैं ना, आवाज को उसकी नब्र देते हैं अलिफ को, तो वहां पे हम अलिफ को सीगे को जो अलिफ आ रहा है उसको जाहिर कर रहे हैं, यानी वहां पे हम दो ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुरान में ये है, यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की बात आई है कि फलम मज़ाक़ुस्सजरता, फिर जब उन दोनों ने चखा फल, तो यहाँ पे उन दोनों की बात है ना, तो हम इसको ऐसे कैसे बनाए, उसने चखा फल, तो दोनों ने ही तो चखा था ना फल। तो अब कितनी बिग मिस्टेक है, अगर हम इसको पढ़े जाकस जाकस, तो गलत है ना। तो देखिए जैसे कि जाका, अभी मैंने आपको बताया जाका सिंगल जाका होगा तो उसने किया, जाका होगा उन दोनों ने किया, अगर जाकू होगा तो उन सब ने चखा, ठीक है। जाका उसने चखा, जाका उन दोनों ने चखा, और जाकू उन सब ने चखा। तो यहाँ पे जाका, ये भी ग्रामर आपने सीख ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे काफ अलिफ जबर का है, तो दो पर्सन की बात हो रही है, माँ हवा आदम अलैहिस्सलाम। तो कुरान जब हमें दो का बता रहा है तो हम यहाँ पे सिंगल कैसे करें, होगी ना मिस्टेक, तो ये जानना कितना जरूरी है। तो यहाँ पे कैसे गलती करते हैं, जाकश शजरता, जाकश कश कश, तो अलिफ को, ये अलिफ को जाहिर करना है, इसको कैसे जाहिर करेंगे, नब्र देके, जाकश शजरता, जाकश शजरता, ठीक है। तो उन दोनों ने चखा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम अलिफ को जाहिर करेंगे। फिर आता है सूरह यूसुफ की मिसाल है, यहाँ पे देखिए वस्तबकुल बाब वक़द्दत कमीसहु, वस्तबकुल। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे दो अलिफ आ रहे हैं हमारे एक साथ, ये वाला अलिफ है और एक कॉफ का अलिफ है, दो अलिफ आ रहे हैं, उन दोनों पे कोई भी हरकत नहीं है, इस वजह से हम काफ के साथ वाले अलिफ को नब्र देंगे, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा, जो बयान है यहाँ पे किस्सा है, वो दोनों भागे दरवाजे की तरफ और फिर उसने फाड़ दी पीछे से कमीज, किसकी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो ये यहाँ पे ये जिक्र है। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, कुरान पाक दो का बता रहा है कि वो दोनों भागे दरवाजे की तरफ, तो वस्तबकुल बाबा, अगर हम इसको वस्तबकल, तो फिर हो गया वो भागा दरवाजे की तरफ, तो वहां पे तो दो की बात है, क्योंकि दो की जुलेखा पीछे से, आपने ये किस्सा पढ़ा होगा, तो वहां पे पीछे से जुलेखा जब वो यूसुफ अलैहि सलाम को अपना दावत देती है गलत काम की,
तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार कर देते हैं, कबूल नहीं करते, तो वो भागते हैं, तो पीछे से जुलेखा आती, जुलेखा भागती है, तो फिर यहाँ पे बताया है वक़द्दत कमीसहू, और वो फाड़ देती है उनकी पीछे से कमीज। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो हमने दो की बात को इसीलिए यहाँ पे जाहिर करना है अलिफ को। और अगर आप यहाँ पे बना देंगी वस्तबा, वस्तबा कल बाबा, तो देखिए आप आपका क्या हुआ, वो भागा दरवाजे की तरफ, या वो भागी, एक पर्सन की बात हो गई। तो हमने यहाँ पे दो को ड्यूल का सीगा है, तस्निया है, दो लोगों की बात है, तो दो का ही करना है। कितनी बिग मिस्टेक है, अगर हम तजवीद को अच्छे से नहीं जानेंगे, इसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो कितनी जगह हमारी मिस्टेक होगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये नब्र हम जहाँ दो अलिफ आएंगे, हरकत नहीं है, तो उसको हम अप करेंगे। तो गलत में क्या है, वस्तबकल बाबा, वस्तबकल बाबा ऐसे पढ़ते होंगे ना। लेकिन अब आपको मालूम हो गया है, तो आप यहाँ पे कॉफ के अलिफ को जाहिर करेंगी। अलिफ कहता है मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी बोलो। वस्तबकुल बाबा, वस्तबकुल बाबा, इस तरीके से आप पढ़ेंगी। ठीक है, अलिफ को जाहिर करते हुए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये था हमारा फर्स्ट टर्म्स, जिसकी हमने देखी मिसालें कुरान पाक में तीन जगह आता है। सूरत नाल, नमल का, सूरत अल आराफ, सूरत यूसुफ में। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म्स फर्स्ट पॉइंट है, दो अलिफ का आना। लेकिन अब सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट भी है। और एक चीज चले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोई काम की बात हो रही है ना, चखा, दौड़े, उसने कहा, फेल की बात है। तो यहाँ पे ये वाहिद करके दिखाया गया है। ये वाहिद, ये जो है, सॉरी, तस्निया है, ड्यूल का सीगा है, और इसका नीचे जो दिया हुआ है ये वाहिद में दिया है। जाका, यहाँ पे क्या आ गया, जाका। ऊपर देखे, इस तबक, यहाँ पे है इस तबक। जो हम गलतियां करते हैं, हम ये गलती करते हैं, हम इनको ये पढ़ रहे होते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ना, हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम इनको, ये जो ऊपर वाले हैं, हम इनको ये पढ़ते हैं, हम वाहिद बना देते हैं। तो कितनी बड़ी मिस्टेक है। कुरान दो की बात कर रहा है और हम वहां पे एक की कैसे करें। हाँ, तजवीद का जानना कितना जरूरी है। तो मैं चाहूंगी आप सभी सिस्टर तजवीद की दावत दे। अब हमारा ईद बाद इंशाल्लाह बेसिक का स्टार्ट होगा। तो आप सभी जो बहनें हैं ऐसी, जिनको नहीं मालूम कुछ भी, आप उन्हें जोड़ें। और जिनका अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है, अभी उनको थोड़ा लग रहा है कि अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप दोबारा से इसको ज्वाइन करना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रूल्स को फॉलो करें तजवीद के, और मिस्टेक ना करें। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म्स। इसका सेकंड, थर्ड टर्म्स का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर, सेकंड पॉइंट में हमारा आता है जहां पर वावेलीन हो और वो मुदगम हो। वाविलीन समझते हैं आप, वाव साकीर, उससे पहले कोई भी हुर्फ आ जाए और उसके ऊपर फतहा हो, यानी जबर हो, ये होता है हमारा वावेलीन। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में क्या है, वावेलीन हो जो कि मुदगम हो बाद वाले हुर्फ में। अब मुदगम क्या होता है, यानी इसके बाद कोई भी हुर्फ आ जाए और वो तशदीद के साथ हो। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज मर्ज होती है उसको नेक्स्ट वाला हुर्फ तशदीद का ही होता है। जब हमने कोई पहला हुर्फ को मर्ज करना है, कोई पहले वाले हुर्फ को उसमें मिलाना है, तो वहां पे नेक्स्ट जो हुर्फ होता है वो मुशद्दद के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वावी लीन होगा, और इसका जो अगला हुर्फ होगा वो मुशद्दद के साथ होगा। तो ये दोनों मर्ज हो रहे होंगे। तो ये फिर हमने क्या करना है, इसी की आवाज को हम क्या करते हैं, नब्र देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, जैसे असौ वकानु, असौ वकानु, ये इस तरीके से, ये स्वाद, असौ, और फिर वा के ऊपर यहाँ पे कोई भी हुर्फ आ सकता है आपका। ठीक है, वकानु, एक मिनट, बड़ा हो गया, फिर से लिखती हूँ।
असौ व कानू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा हुर्फ लीन, ये है वावेलीन, सिर्फ वावेलीन होना चाहिए, कोई वाव की बात हो रही है तो यहाँ पे वावेलीन है। कैसे पहचाना? वाव साकिन से पहले स्वाद के ऊपर हमारा जबर है, फतहा है, तो यहाँ पे वावेलीन है, असौ। ठीक है। और उससे अगला हुर्फ हमने जाना तशदीद के साथ है, मुशद्दद के साथ है, तो यहाँ पे वाव मुशद्दद है, तो हम इसको इसमें मर्ज करेंगे। अब देखें हम क्या पढ़ते हैं, असौ वकानु, असौ वकानु। यहाँ पे बात अगर करें, तीन वाव का जिक्र है, एक तो स्वाद के साथ ये वाला वाव मिल रहा है एक, और ये तशदीद वाला क्या होता है, दो हुरूफ से मिलकर बनता है, दो वाव यहाँ पर हो गए हैं, तो तीन वाव है, जबकि हम दो वाव को पढ़ते हैं। असौ हम सीधा स्वाद को वाव में मिलाते हैं, ये वाला ये भी तो पढ़ना है ना, हमें तीनों वाव को पढ़ना होता है, एक को हम छोड़ देते हैं। हम पढ़ जाते हैं असौ वकानु, असौ वकानु। तो वाव की आवाज को नब्र दें, उसकी आवाज को थोड़ा अप करें, असौवकानु, असौवकानु, इस तरीके से पढ़ेंगी, असौ, असौ, ठीक है, असौवकानु, नॉट असौवकानु, ये आपने दो पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वाव है ना, तो हमने तीनों को पढ़ना है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगी तीनों को, यानी वाव पे नब्र देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वावेलिन में और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है। अगला हुर्फ आप देखेंगी मुशद्दद के साथ होना चाहिए, फिर हम वहां पे तीन जो भी होगा तो आप वहां पे उसको क्या करेंगी, वहां पे नब्र देंगी, यानी कि तीन जो भी हमारी बात हो रही होगी तो वहां पे हम उसको नब्र देंगे उस हुर्फ को। ठीक है, जैसे वाव पे नब्र देंगी आप मुशद्दद के साथ, ये वाला है, या कोई भी हुर्फ आप यहाँ पे आ जाएगा तो आप नब्र देंगी। तो अगर आप पढ़ती हैं असौ व कैनु, तो नो, आप इसको थोड़ा लाउड करें आवाज को, असौ, असौ, असौ व कैनु। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आसान था, लेकिन बिग मिस्टेक करते हैं हम इसमें। आसान था, लेकिन हम कितना मिस्टेक कर जाते हैं जल्दीबाजी में। तो इसको अच्छे से आप देखना, बार बार देखना, ताकि आप फिर कोई मिस्टेक ना करें। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह इस दुआ के साथ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।